हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें हमको पढ़ना है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की आणविकता। ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर होगा यानी लास्ट टॉपिक होगा। इसी को पढ़ने के बाद ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की आणविकता को समझने से पहले हमको दो टर्म्स को समझना पड़ेगा, जो कि है एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि प्रारंभिक अभिक्रियाएं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि जटिल अभिक्रियाएं। तो इन दोनों टर्म को समझने के बाद ही हम जो है अभिक्रिया की आणविकता को समझ सकते हैं। तो आइए पहले इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं कि ये दोनों टर्म्स हैं क्या, इसके बाद हम अभिक्रिया की आणविकता को समझते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो ऐसी कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो केवल एक ही पदों में संपन्न हो जाती है। कहने का मतलब कि जैसे ही हम 2 या 3 अभिकारक मिलाते हैं तो हमको तुरंत ही क्या होता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जो है एक ही पदों में संपन्न हो जाती है, तो उसे हम लोग प्रारंभिक अभिक्रिया कहते हैं। जबकि ऐसी कई सारी अभिक्रियाएँ होती हैं जो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड की ओजोन से अभिक्रिया कराते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। तो प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन को मिलाया जाता है तो यहाँ पर ये चेंज हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, और ये अभिक्रिया एक पद में ही संपन्न हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रारंभिक अभिक्रियाएं या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन। और इसके विपरीत जैसे ही हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और प्रयोगों द्वारा देखा गया कि ये जो रिएक्शन है ये एक पद में संपन्न नहीं होता है। यहाँ पर इस अभिक्रिया में होता क्या है कि पहले जो NO2 है ये अपने 2 अणु लेकर के NO2 2 अणु लेकर के चेंज होता है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में और नाइट्रिक ऑक्साइड में। सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 अणु अपने से लेकर के, मतलब 2 अणु इसका एक चेंज होता है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में और नाइट्रिक ऑक्साइड में। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है यानी NO3 है, ये अभिक्रिया करता है उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड से, और यहाँ पर बनता है NO2 और CO2। तो ये अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न हो रही है। तो ऐसी अभिक्रियाएं को कहते हैं जटिल अभिक्रियाएं यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो भी हमारी अभिक्रिया प्रारंभिक अभिक्रिया होती है उन अभिक्रिया की आणविकता को निकालना बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। उस अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में तो वही उसकी आणविकता कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारी प्रारंभिक अभिक्रिया यानी एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसमें हम देख रहे हैं कि अभिकारक में हमारे एक नाइट्रिक ऑक्साइड का अणु और दूसरा ओजोन का अणु है, यानी 2 अणु भाग ले रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया की आणविकता होती है 2, यानी इसको हम लोग कहेंगे ये द्विअणुक अभिक्रिया है, यानी इसकी आणविकता कितनी है, द्विअणुक यानी 2 है। ठीक है। और इस अभिक्रिया में देखते हैं कि ये जटिल अभिक्रिया है। तो जटिल अभिक्रिया की अभिक्रिया को देख करके उसकी आणविकता बताना संभव नहीं है। इसके लिए हमको इसके दोनों पदों या 3 पदों या जितने भी पद होंगे इसमें सारे पदों को पहले समझना होगा। और उस पद में कुछ ऐसे पद भी होते हैं जो बहुत तीव्र गति से यानी बहुत तेजी से होते हैं, और कुछ पद ऐसे होते हैं बहुत ही मंद गति से होते हैं। तो ये प्रयोगों द्वारा ही पता चल सकता है, इसको हम देख के नहीं बता सकते। तो यहाँ पर पाया जाता है कि ये जो पद है, ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है, ये मंद गति से होता है और ये तीव्र गति से होता है। ये बहुत ही मंद गति से तीव्र गति से होता है। तो किसी भी अभिक्रिया की आणविकता को निकालना हो या रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया की दर को निकालना हो, तो ऐसी अभिक्रिया की दर जो मंद अभिक्रिया से होती है, ऐसी अभिक्रिया जो मंद गति से होती है यानी धीमी गति से होती है, ऐसी अभिक्रिया की आणविकता को या फिर उसके रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना ईजी होता है। और जो तीव्र गति से होती हैं उनकी ना तो हम लोग आणविकता भी निकाल सकते हैं, न ही रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये डबल स्टेप या ट्रिपल स्टेप रिएक्शन है या 2 पदों या 3 पदों में अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें हमारा जो मंद पद है, जो मंद गति से जो पद हो रहा है, उसमें अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं वही उसकी आणविकता कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा मंद गति वाला जो पद है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो इस अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी 2। ठीक है। आइए इसको कुछ और एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर N2O5 है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये टूटता है
N2O4 में और हाफ O2 में। तो प्रयोगों द्वारा ये पाया जाता है कि ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया एक पद में ही संपन्न हो रही है। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी? तो हम जानते हैं कि कोई अभिक्रिया अगर एक पदों में संपन्न हो रही है तो उसकी आणविकता वो होती है जिसमें उतने अभिकारक के अणु भाग लेते हैं। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यानी प्रारंभिक अभिक्रिया है, तो इसमें अभिकारक का एक अणु भाग ले रहा है। तो ये अभिक्रिया जो हो जाएगी, इसकी जो आणविकता होगी वो क्या होगी? एक आणुक। इसको हम लोग कहेंगे ये एक आणुक अभिक्रिया है, यानी इसके आणविकता एक है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3 का थ्राइस CBr प्लस OH माइनस, यह अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर हमको जो उत्पाद प्राप्त होता है वो ये है। तो प्रयोगों द्वारा ये पाया जाता है कि यह अभिक्रिया सिंगल स्टेप में नहीं होती है, यह अभिक्रिया दो पदों में होती है। तो सबसे पहले हमको दोनों पदों को जानना होगा कि ये दोनों पद कौन से हैं और उसमें से कौन सा पद मंद गति से हो रहा है और कौन सा पद तीव्र गति से हो रहा है। क्योंकि अभिक्रिया की आणविकता को बताने के लिए हमको अभिक्रिया की पदों को जानना होगा। जो पद मंद गति से होगा वही उसकी आणविकता बता सकती है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा CH3 का थ्राइस CBr है, ये टूटता है पहले कार्बोकेटायन में, यानी कि यहाँ से C+ और Br- हो जाता है, C+ और Br-। पहले ये स्टेप होता है, ये अभिक्रिया मंद गति से होती है, ये पद मंद गति से होता है। और दूसरा देखते हैं कि जैसे ही कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पे जो OH- है, ये OH- तुरंत ही बहुत तीव्र गति से यहाँ पर जोड़ करके बना लेता है हमारा प्रोडक्ट। तो ये अभिक्रिया हमारी जो है, ये अभिक्रिया ये दो पदों में संपन्न हो रही है, ये हमारा जो पहला पद है ये मंद गति से हो रहा है, जो दूसरा पद है वो तीव्र गति से हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया की आणविकता को बताने के लिए हमको देखना होगा कि कौन सा पद मंद गति से हो रहा है। तो पहला पद जो यहाँ पर मंद गति से हो रहा है और इसमें जो हमारा अभिकारक है, अभिकारक का एक अणु भाग ले रहा है अभिक्रिया में, तो इस अभिक्रिया की जो आणविकता होगी वो एक आणुक होगी। जबकि अगर इसको देखें तो यहाँ पर देखने पर पता नहीं चल रहा है कि अभिक्रिया एक आणुक है या द्विआणुक। तो अभिक्रिया की आणविकता को बताने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि हमारी अभिक्रिया जो है वो एक पदों में हो रही है या दो पदों में या और अधिक पदों में हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक पदों में होती है, उसकी अभिक्रिया की आणविकता को हम सीधे देखकर बता सकते हैं कि अभिकारक में कितने अणु भाग ले रहे हैं। लेकिन जो अभिक्रिया दो या तीन पदों में हो रही है, उसमें सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कौन सा वाला पद मंद गति से हो रहा है, और जो पद मंद गति से होता है तो मंद गति से जो पद हो रहा है उसमें जितने अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं वही उसकी आणविकता कहलाती है। आई होप आपको ये अभिक्रिया की आणविकता पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ अभिक्रियाएं दी हुई हैं जहाँ पर उसके सामने उसकी आणविकता लिखी हुई है कि अभिक्रिया की आणविकता कितनी है। फॉर एग्जांपल जैसे पहला हम ले लें, तो पहला हम देख रहे हैं कि यहाँ पर H2I2 मिलकर के ट्वाइस HI बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक H2 का मॉलिक्यूल दूसरा I2 का मॉलिक्यूल यानी दो अणु भाग ले रहे हैं, तो इसकी आणविकता हो जाएगी द्विआणुक। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर C12H10O11 और H2O जब अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर दो अणु भाग ले रहे हैं, अभिकारक में दो अणु है, तो इसकी भी आणविकता कितनी हो जाएगी? द्वि, यानी दो इसकी आणविकता हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर दो अणु इसका और एक अणु यहाँ पर भाग ले रहा है, तो इसकी आणविकता हो जाएगी 3। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी आणविकता हो जाएगी 2 और इसकी भी आणविकता हो जाएगी 1। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इससे आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब जो है हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।